कोरोना महामारी ने यूं तो पूरे देश का ही चक्का जाम कर दिया, लेकिन कोरोना की चक्की में सबसे ज्यादा देश का आम आदमी पिसा है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के 1 साल पूरा होने पर आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बड़े बड़े सपनों और छोटी छोटी खुशियों के साथ संघर्ष का सफर तय करने वाला आम आदमी जब कोरोना महामारी के चक्रव्यूह में फंसा तो उसकी जिंदगी में जैसे कोहराम मच गया। कोरोना के चलते 1 साल पहले लगे लॉकडाउन का सबसे बुरा असर देश के गरीब, किसान और उन लाखों मजदूरों पर पड़ा है जिनका शहरों में काम छूट गया। लेकिन कोरोना की चक्की में सबसे ज्यादा देश का आम आदमी ही पिसा है। हाथ में काम नहीं है, जेब में नकदी नहीं है। यही वजह है कि देश भर में लाखों पीएफ अकाउंट बंद हो गए हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के मुताबिक कोरोना की वजह से अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच करीब 6.5% यानी 71 लाख पीएफ खाते बंद हुए हैं। देश भर में करीब 5 करोड़ सक्रिय ईपीएफ अकाउंट हैं, जिनमें से 66.7 लाख से ज्यादा खाते 2019-20 में जोड़े गए थे। खास बात यह है कि ईपीएफ खाते तभी बंद होते हैं जब कोई व्यक्ति नौकरी से रिटायर होता है, किसी कर्मचारी की नौकरी छूटती है या उसका ट्रांसफर होता है, तभी पीएफ खाता बंद होता है। 1 साल पहले जब देश में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त भी लाखों लोगों की नौकरी और रोजगार बंद हो गए थे और इसी वजह से उनका ईपीएफ खाता भी बंद हो गया। हम अभी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, लेकिन हमारा जॉब छूट भी गया है और इसके बाद हमारा खाता भी बंद कर दिया है। 5-6 महीने से हमें पीएफ भी नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली गई है, उसके बाद में सबके पीएफ खाते भी बंद हो गए और लोग दर दर भटक रहे हैं। पैसा निकालने में बहुत आफत आ रही है। देश के अलग अलग शहरों की ये अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन इनकी कहानी एक जैसी है। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाली विनीता श्रीवास्तव ने 2019 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ समय बाद कोरोना के चलते उनके पति की नौकरी भी जाती रही। घर खर्च चलाना जब मुश्किल हुआ तो बेटियों की भविष्य के लिए सुरक्षित रखा पीएफ का पैसा निकलवाना पड़ा। कह दिया गया कि भाई अब आपको जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है और जॉब अब नहीं रहेगी आपकी। इस भयंकर बीमारी ने इतना मजबूर कर दिया कि हमें सारे पैसे निकाल के घर के खर्चों में लगाने पड़े। बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई है, शादी ब्याह है और भाई हमें मकान भी खरीदना था क्योंकि हम किराए पे रहते हैं। मकान भी सोचा था कि अपना खरीद लेंगे, पर अब ना नौकरी रही ना कुछ रहा, इसलिए पैसे की ज़रूरत थी तो निकालना पड़ा। पीएफ अकाउंट की ये कहानी घर घर की कहानी है। दरअसल पिछले साल फरवरी में कोरोना फैलने के बाद मार्च में लॉकडाउन किया गया। 2 महीने बाद मई में कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए, जिससे बड़ी संख्या में उद्योग धंधे और कंपनियां बंद हो गईं। जून महीने से अनलॉक की शुरुआत तो हुई, लेकिन रोजगार के हालात पहले जैसे नहीं हो सके। यही वजह है कि मार्च 2020 में देश में बेरोजगारी दर 8.75% थी, जो अप्रैल में 23.52 और मई में 21.73% तक पहुंच गई थी। हालांकि लॉकडाउन के 11 महीने के बाद फरवरी 2021 में बेरोजगारी दर 6.9 पर आ टिकी है। लेकिन पिछले 9 महीने में 71 लाख ईपीएफ अकाउंट का बंद होना देश में रोजगार के हालात को बयान करने के लिए काफी है। 2020 के पहले तिमाही में समस्या थी और तब प्रोविडेंट फंड में जो जुड़े रहते थे मजदूर, उनकी संख्या में कमी नज़र आ रही थी। पर उसके बाद लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है और हाईएस्ट नंबर था दिसंबर 2020 में। मुझे लगता है कि अब उस दौर से हम लोग उबर चुके हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाली महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले वापस रोजगार कम मिला है। दिसंबर 2019 में जिन महिलाओं के पास रोजगार था, अगस्त 2020 में उनमें से सिर्फ 40% के पास ही रोजगार रह गया। इसके मुकाबले पुरुषों का प्रतिशत करीब 88% है। जयपुर के अपूर्व दुबे भाग्यशाली हैं कि लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद
कम सैलरी पर ही सही नई नौकरी मिल गई, लेकिन इंदर सिंह उन जैसे किस्मत वाले नहीं थे। बिकॉज ऑफ कोविड हमारी बहुत हाई पे कट सैलरी हुई, जिसमें हमारा 15% तक हमें पे हुआ, तो आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव। देन आई कम टू नो कि एक जगह है जहाँ पे 3 स्टार काइंड ऑफ होटल है, यहाँ पे जनरल मैनेजर की पोजीशन है, सो आई विल कम एंड अप्लाई हेयर। देन इन्होंने रिक्रूट करा मुझे। सर मैं एक 5 स्टार होटल में काम कर रहा था, वहाँ मैं सिक्योरिटी इंचार्ज पे था और कोविड के थ्रू मेरा जॉब चला गया और अभी भी मेरी सर्चिंग जारी है। जाहिर है कोरोना काल में लोग पीएफ फंड के पैसों से किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। पिछले 9 महीने के दौरान करीब 33% लोगों ने अपने पीएफ अकाउंट से पैसे भी निकाले हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रहने वाले श्यामलाल वर्मा और महेश पावर प्लांट कंपनी में नौकरी करते थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद जब घर की आर्थिक हालत खराब हुई तो उन्होंने पीएफ फंड के पैसे से ही घर चलाया। यही कहानी जोधपुर के प्रदीप की भी है। कोरोना काल में काफ़ी चीज़ें जरूरत पड़ी, महंगी हो गई थी, बहुत सी चीज़ें महंगी होने की वजह से बजट बिगड़ी, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो उस माहौल में कौन देता। तो मेरा पीएफ का पैसा पड़ा था, तो मैंने उसको यूज़ किया, बीमार हो गए थे इसलिए, तो 3 दिन में पैसा आ गया। ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से हमें बहुत फायदा मिला, 3 दिन में पैसा आ गया अकाउंट में और हमारी जरूरत तो पूरी हुई। मैं प्राइवेट जॉब करता था, मुझे कंपनी में काम करते थे सर, एक्जिम कंपनी। जी। तो आपका पीएफ में से आपका घर चलता था क्या? जी सर। तो क्या स्थिति है अब? सर पीएफ मिला था थोड़ा, उससे घर चलाया सर कोरोना में। उसके बाद सर बहुत परेशानी में है सर, पीएफ मिल नहीं रहा। और जॉब भी गई? जॉब भी चली गई सर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले राजू सिंह की नौकरी भी कोरोना ने छीन ली। उनका प्रोविडेंट फंड का खाता बंद हो गया। यही कहानी अनिरुद्ध पटेल की भी है। सोयाबीन फैक्ट्री की नौकरी गंवाने के बाद उनका पीएफ अकाउंट अब बंद हो चुका है। जाहिर है कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने देश के आम आदमी की आर्थिक हालत डाउन कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।